नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम अधिक मास की कथा का अध्याय 15वां का श्रवण करेंगे। श्री नारायण बोले, नारद सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर से भक्त वत्सल श्री कृष्ण देव की स्तुति करता हुआ बोला, हे देव, हे देवेश, हे त्रैलोक्य के अभय देने वाले, हे प्रभु आपको नमस्कार है। हे सर्वेश्वर आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से मेरा नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आप जय के स्वरूप हो, जय के देने वाले हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एक रक्षक हो, दिव्य हो, विश्व के स्थान हो, बजो के फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारण हो, फलों के मूल हो, फलों के देने वाले हो, तेज स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, वासुदेव हो, वासस्थान अथवा वासुदेव के पुत्र हो, दीन वत्सल हो, ऐसे मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मादि देवता भी समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ, किस तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी दिन अपने भक्त की आप कैसे उपेक्षा करते हैं। हे प्रभु, क्या आज संसार में वह आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई। वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर हरि के सामने खड़ा हो गया। हरि भगवान उसके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन से बोले, हे श्री हरि बोले, हे वत्स, तुमने जो जप किया वह बहुत ही अच्छी तरह से किया। हे महाप्राज्ञ, हे तपोधन, क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ। मैं उसको वर तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज से पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने भी नहीं किया है। सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीनबंधु, हे दयानिधे, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, कृपया कर आप मेरे लिए सत्पुत्र दीजिए। हे हरे, पुत्र के बिना सुना है यह गृहस्त्र धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार हरि भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले। श्री हरि भगवान बोले, हे द्विज, पुत्र को छोड़कर बाकी जो न देने योग्य है उनको मैं भी तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैं तुम्हारे भाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं है। इस प्रकार वज्र प्रहार के समान निष्ठुर हरि भगवान के वचन को सुनकर जड़ से कट जाने से वृक्ष के समान वह सुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी तल पर गिर गया। पति को गिरते देखकर गौतमी स्त्री अत्यंत दुखी हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखते हुई रुदन करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य का आश्रय लेकर गौतमी स्त्री गिरे हुए पति से बोली। गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते हैं। ब्रह्मा ने भाल देश में जो सुख दुख लिखा है वह मिलता है। रमानाथ क्या करेंगे। मनुष्य तो अपने किए कर्म का फल भोगता है। अभागे पुरुष का उद्योग मरणासन पुरुष को अवसर देने वाले के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल उल्टा है उसका किया हुआ सब उद्योग व्यर्थ होता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत आदि की अपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा गया है, परंतु उससे भी भाग्य का बल श्रेष्ठ है। इसलिए हे भूसुर, सर्वत्र से विश्वास को हटाकर उठिए और शीघ्र देव का ही आश्रय लीजिए। इसमें हरि का क्या काम है। इस प्रकार उस गौतमी के अत्यंत शोक के युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए गरुड़ जी विष्णु भगवान से बोले। गरुड़ जी बोले, हे हरे, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर, हे दीन बंधे, हे दया सिंधो, हे भक्तों के लिए अभय को देने वाले, हे प्रभु, भक्तों के दुख को नहीं सहने वाले, आपकी आज वह दया कहाँ चली गई। अहो, आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो। इस समय आपका धर्म कहाँ गया। अपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में स्थित कही गई है। अहो, फिर भी वे आपके उत्तम भक्त भक्ति को छोड़कर चतुर्विधि मुक्ति की इच्छा नहीं करते और उनके समान 8 सिद्धियां दासी के समान स्थिर रहती हैं। आपके आराधन का महात्म्य सब जगह सुना है।
तब इस ब्राह्मण के पुत्र की आज पुण्य करने को आपको क्या परिश्रम है। हाथी दान करने वाले मनुष्य को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है। अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष भाग्य में होता है वही निश्चय रूप से प्राप्त होता है। इस बात पर प्रजा के साथ संसार में चल पड़ी और आपकी भक्ति रसातल को चली गई, अर्थात लुप्त हो गई। हे नाथ, आप करने तथा न करने में समर्थ है, यह आपका सामर्थ्य सर्वत्र विख्यात है। आज वह सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान न करने से नष्ट होता है, इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने अपनी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया। आपकी कृपा से शांतिपिनी गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया। इस कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचन को सुनकर गरुड़ जी से बोले, हे पक्षीवर, हे वैन्ते, इस ब्राह्मण के अभिलाषित एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी से दे दिया। यहीं पे 15वां अध्याय समाप्त हो रही है। चलते हैं अगले अध्याय की तरफ। श्री नारायण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र धनवा राजा से कहा, उस चरित्र को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे धनवन, हे महाराज, हमारे वचन को सुनिए। गरुड़ जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ को कहा। गरुड़ जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। यह जो वचन हरि भगवान ने कहा सो इस समय तुमको वैसा ही है। फिर भी कृपया से स्वामी की आज्ञा पाकर मैं तुमको पुत्र दूंगा। हे तपोधन, हमारे अंश को तुमको पुत्र होगा, जिस पुत्र से गौतमी के साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे, किंतु उस पुत्र से होने वाला दुख तुम दोनों को अवश्य होगा। हे द्विज शार्दुल, तुम धन्य हो जो हमारी बुद्धि हरि भगवान में हुई। हरि भक्ति सकाम हो अथवा निष्काम तो हरि भगवान के दोनों ही प्रिय हैं। मनुष्य का शरीर जल से बुदबुद के समान क्षण में नाश होने वाला है। उसी से उस शरीर को प्राप्त कर जो हृदय में हरि के चरणों का चिंतन करता है वह धन्य है। इस अत्यंत दूसरे संसार को उतारने वाले हरि भगवान के अलावा दूसरा और कोई नहीं है। यह हरि भगवान की ही कृपा है, सो मैंने तुमको पुत्र दिया है। मन में श्री हरि को धारण कर सुखपूर्वक विचारों को उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि ऋषि बोले, गौतमी और सुदेव दोनों स्त्री पुरुष को देखते देखते उत्तम वर को देकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान श्री हरि वैकुंठ को चले गए। सुदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र रूप को वर पाकर अपने घर को आया और उत्तम गृहस्थ श्रम को सुख को भोगने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गौतमी को गर्भ रहा और 10वां महीना प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। प्रस्तुति काल आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र पैदा किया और पुत्र के होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया और अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उस ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। ब्राह्मण को स्वजनों के साथ बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुड़ जी ने प्रेम से यह पुत्र हुआ था। शरतकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त तेजस्वी यह शुक्र के सदृश है, इसलिए मेरा यह प्रिय पुत्र सुखदेव नाम वाला हो। माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र पिता के मनोरथों के साथ साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पिता ने हर्ष के साथ उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश किया। बाद वह बालक वेदारंभ संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ। उस ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि सागर उस बालक ने वेद का अध्ययन प्रारंभ किया। उस गुरु वत्सल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु के एक बार कहने मात्र से समस्त विद्या को प्राप्त किया। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल ऋषि आए। उनको देखकर हर्ष से सुदेव शर्मा ने दंडवत प्रणाम किया। अर्घ पाकर
पाद आदि से विधि पूर्वक उन देवल मुनि की पूजा की और महात्मा देवल के लिए आसन दिया। अति तेजस्वी देव दर्शन देवल ऋषि उस आसन पर बैठ गए। बाद अपने चरणों पर बालक को गिरे हुए देखकर देवल मुनि बोले, अहो हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया है। ऐसा विनीत बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेद पाठी और शीलवान पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा। यह हे पुत्र, यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में यह कौतुक क्या देखता हूँ। सुंदर छत्र, 2 चामर यवरेखा के साथ कमल जनु तक लटकने वाले हाथी के सूंड के समान ये तुम्हारे हाथ, कान तक फैले हुए विशाल लाल नेत्र, शरीर गोल आकार का, त्रिवली से युक्त पेट। इस प्रकार उस बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्कंठित देखकर देवल ऋषि बोले, अहो हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है। कंधा और कोख का संधि स्थान गुण है, शंख के समान, उतार चढ़ाव युक्त, गला वाला, चिंकड़, टेढ़े सिर वाला, ऊंची छाती, लंबी गर्दन, बराबर कान, बैल के समान कंधा। इस तरह समस्त लक्षणों से युक्त यह पुत्र श्रेष्ठ भाग्य का निधि है। एक ही बहुत बड़ा दोष है जिससे सब व्यर्थ हो गया। इस प्रकार कहकर सिर कांपते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल मुनि बोले, प्रथम आयु की परीक्षा करना, बाद लक्षणों को कहना चाहिए। आयु के हीन बालक के लक्षणों से क्या प्रयोजन है। हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का 12वें वर्ष में डूबकर मर जाएगा। इससे तुम मन में शोक नहीं करना, अवश्य होने वाला निसंदेह होकर ही रहता है। मरणासन और औषध देने के समान उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वाल्मीकि मुनि बोले, देवल मुनि इस प्रकार कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और गौतमी के साथ सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर पड़ा हुआ देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण कर चिरकाल तक विलाप करने लगा। बाद उसकी स्त्री गौतमी धैर्य धारण करती हुई पुत्र को अपनी गोद में लेकर प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चुंबन कर बाद में पति से बोली। गौतमी बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु में भय नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा और जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं हुए? राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुआ, यादव नाश को प्राप्त हुए, हिरण्याकश कठिन व्रत को प्राप्त हुआ, वित्रासुर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, सहस्त्रार्जुन का सिर काटा गया, रावण के भी उसी तरह सिर काटे गए। हे मुने, भगवान रामचंद्र जी भी वन में जानकी के विरह को प्राप्त हुए, राजर्षि परीक्षित भी ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए। हे मुनिवर, इस प्रकार जो होने वाला है वह अवश्य होता है। इसलिए हे नाथ, उठिए और सनातन हरि भगवान का भजन करिए, जो समस्त जीवों के रक्षक हैं और मोक्ष के पद को देने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले। इस प्रकार सुदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचन को सुनकर स्वस्थ हो हृदय में हरि भगवान के चरणों का ध्यान कर पुत्र से होने वाले शोक को जल्दी से त्याग दिया। इसी तरह आज की कथा यहीं पे समाप्त हो रही है। आपको यह कथा कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय श्री राधे।